प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसके पीछे का जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे, क्लास पढ़े थे, उस क्लास का नाम था साधारण ब्याज यानी एसआई, और उससे ही रिलेटेड ये चैप्टर है। और जितना भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों को, उन साथियों को कहना चाहते हैं कि जो इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो अभी तक मैथ से दूरी बनाए हुए हैं। तो चले आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ जानते हैं। बेसिक क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सीआई क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई है, वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो क्या है। तो ध्यान देंगे क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे में उदाहरण के लिए सबसे सटीक उदाहरण को समझा जाए, सटीक उदाहरण को समझा जाए, एग्जाम्पल को देखा जाए तो होता है हमारे घर का बिजली बिल। हमारे घर का बिजली बिल, बिजली बिल यदि आपका एक मंथ में 1200 रुपया आया है, तो अगला मंथ में अगर प्रत्येक मंथ आपको 1200 आ रहा है, अगर एक मंथ आप किसी कारणवश जमा नहीं करते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट मंथ होगा वो कितना आ जाएगा, आना चाहिए 2400 रुपया, लेकिन नहीं, 2400 नहीं आएगा, 2400 से ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, तो ये जो बिजली बिल का है, बिजली बिल हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ता है, ऐड करता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हमें मिलेगा कैसे, निकलेगा कैसे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, कैसे निकलता है। और इजी में निकलना चाहिए, है ना। किताबी फार्मूला तो बहुत सारे हैं, तो विदाउट फार्मूला के साथ हम लोग आज का सेशन का क्वेश्चन भी करेंगे। सिर्फ आप लोग फर्स्ट से लेके अंत तक टिके रहेंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए, मान लेते हैं इसमें हम लोगों को सबसे पहले जानकारी क्या होना चाहिए कि सबसे पहले मूलधन होना चाहिए, इसके बाद दर होना चाहिए, इसके बाद समय होना चाहिए, और इसके बाद क्या होता है, मूलधन, दर, समय। और अगर ये तीन चीज आपके पास है तो यहां से आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, यानी सीआई आसानी से निकाल सकते हैं। अब यदि यहाँ पे आता है एक बात और कि ये जो समय है कैसे ले रहा है, ये जो समय है कैसे ले रहा है, वार्षिक ले रहा है या अर्धवार्षिक ले रहा है, वार्षिक ले रहा है या अर्धवार्षिक ले रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, या फिर एक और लेता है तिमाही। यानी चक्रवृद्धि ब्याज सही तरीका से देखा जाए तो तीन तरह से हमसे ब्याज लेता है। पहला हो गया वार्षिक, दूसरा हो गया अर्धवार्षिक, और तीसरा हो गया तिमाही। यानी ये तीन तरीका से हम लोगों को ब्याज जोड़ता है। अब यदि आपके पास मूलधन मान लेते हैं कि 1000 रुपया है, अगर आपके पास मूलधन 1000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे आपको 10% है, और टाइम इसके लिए आपको 2 वर्ष दिया है। आप पूछ देगा कि बताइए वर्ष समाप्ति के बाद इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बात को जानकारी रखना है कि ये जो साधारण ब्याज होता था,
प्रत्येक साल बराबर होता था। यानी फर्स्ट बार में अगर हमको 100 रुपया मिला है तो सेकंड टाइम में भी 100 रुपया मिलेगा, थर्ड टाइम में भी 100 रुपया मिलेगा, फोर्थ टाइम में भी 100 रुपया मिलेगा। यानी जितना टाइम का साधारण ब्याज होगा हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं किसको, तो वैसा राशि या फिर वैसा धन जिस ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, है ना। यानी अगर मेरे पास 100 रुपया का ब्याज आया है तो अगला साल जो चक्रवृद्धि ब्याज लेगा ये 100 रुपया तो लेगा ही लेगा और इस पर भी आपको ब्याज जोड़ देगा। यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले लेगा, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास ये तीन चीज दे दिया है, मूलधन दे दिया है, दर दे दिया है, टाइम दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि इसका CI क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ध्यान देंगे। अगर आपके पास मूलधन दिया है तो आप निकाले, और एक बताओ कि एक वर्ष का जो साधारण ब्याज, एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है और एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दोनों बराबर होता है। एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम निकाले कि 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से एक साल का ब्याज कितना होगा, तो एक साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। यानी एक साल का जो ब्याज आया कितना आया, यानी यहाँ से एक साल का फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आया वो कितना आया, 100 रुपया आया। तो सेकेंड ईयर का भी ब्याज जो मेरा आएगा वो कितना आना चाहिए, 100 रुपया आना चाहिए। तो ये साधारण ब्याज का नियम है। अगर पहला वर्ष आपको 100 रुपया मिला है तो दूसरा वर्ष भी आपको 100 रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आपको पहला वर्ष में जो 100 रुपया ब्याज मिला है उस पे भी ब्याज लगेगा। यानी 100 रुपया पर 10% ब्याज लगेगा। यानी क्या रुपया ब्याज लगेगा, 10 रुपया ब्याज लगेगा। तो टोटल मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 2 साल में वो कितना हो जाएगा, तो 100 और 10 कितना, 210 रुपया। कितना हो गया, 210 रुपया। अगर आप इस तरीका से आप निकालना जानते हैं, इस तरीका से आप सीखते हैं, तो इसमें आपको फायदा क्या होने वाला है, तो ध्यान देंगे। कभी भी आपको साधारण ब्याज क्वेश्चन में पूछे तो साधारण ब्याज हमेशा ये सीधा लाइन में जितना भी आएगा, 2 वर्ष का रहे, 3 वर्ष का रहे, 4 वर्ष का रहे, सीधा लाइन वाला टोटल साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो ये पूरा का पूरा आपको चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर आपको कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है, तो ये जो आएगा साइड में, यानी इसको छोड़कर इधर साइड में जितना भी रहेगा ये दोनों का अंतर बताएगा, डिफरेंस बताएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाले कि 1,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया, 210 रुपया आया। कितना आया, 210 रुपया आया। चले एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास मूलधन 10,000 रुपया है, मेरे पास मूलधन 10,000 रुपया है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले रहा है 5% ले रहा है, और टाइम जो इसके लिए दिया है 2 वर्ष का दिया है। टाइम जो इसके लिए दिया है 2 वर्ष का दिया है। इसमें आपसे पूछ देगा कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी 2 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा। तो देखिए आपके पास जो मूलधन दिया गया है बाबू, मूलधन जो दिया गया 10,000 रुपया दिया गया। अगर 10,000 का 5% निकालेंगे यानी 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। यानी फर्स्ट साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 500 रुपया आएगा। फर्स्ट साल में आपका ब्याज 500 रुपया आया है तो एजिटेड सेकेंड साल में यानी 2 साल का है तो 2 बार यानी 500 रुपया उतार देंगे। जितना आप यहाँ उतारे यहाँ उतना ही लिख देंगे। प्लस में क्या करेंगे, तो जो पहला साल का ब्याज है उस पर ब्याज लेंगे 5%, तो 500 का 5% कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 500 का 5% कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
अब अगर आप इसको सब को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1025, यानी 10,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 1025 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि चलिए 10,000 रुपया ही लेते हैं। 10,000 रुपया पर अगर आपके पास मूलधन 10,000 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 8% है और यहाँ पे टाइम आपके लिए दे दिया है 2 वर्ष, इसमें आपसे पूछ देगा कि समय को समाप्त होने पर उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, यानी CI कितना मिलेगा, ये बताइए। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने लगेंगे, T/1 प्लस R/100 के पावर n, यानी n जो है टाइम है, अब बराबर में इधर आ जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन जो आएगा, मिश्रधन में अगर आप मूलधन को घटाइएगा तो ब्याज निकलेगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम के लिए निकाला है तो हमको सबसे पहले जो मूलधन है उसका 8% निकालेंगे, यानी पहला टाइम का निकालेंगे। पहला वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो 10,000 का 8% कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा। 10,000 का 8% कितना आ जाएगा, 800 रुपया आएगा। के साल के लिए है, 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए है तो एक बार आओ, यानी दूसरा बार कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा। और दूसरा बार जो ब्याज आएगा, जितना पहला ब्याज आया है उसका भी 8% ब्याज लगेगा, यानी 800 का 8% ब्याज निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 2 साल का जो टोटल ब्याज हुआ, टोटल CI हुआ, वो कितना हुआ, तो 800 800 और 6400, यानी कितना आ जाएगा, 1664 रुपया। यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया, 1664 रुपया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बात पे चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो बात क्या है कि अगर आपके पास मूलधन दे दिया है 1,000 रुपया, अगर आपके पास मूलधन दे दिया है 1,000 रुपया, दर दे दिया है 10% और टाइम दे दिया है आपके लिए 1 वर्ष। आप पूछ रहा कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज जो वह लेता है 6 लेता है। ब्याज वो कैसे लेता है, 6 लेता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि ब्याज जो वो जोड़ेगा वो 6 जोड़ेगा। अब 6 जोड़ेगा, इसका मतलब क्या है, 1 वर्ष के लिए वो ब्याज दिया है, 1 वर्ष में जितना भी ब्याज होगा वो 6 के रूप में लेगा, यानी 6 महीना पे ब्याज ले लेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में 6 बढ़ाता है, अगर आपका क्वेश्चन में 6 बढ़ाता है तो ये जो आपके पास रेट है, रेट को आधा कर देंगे, यानी 10% पहले था तो अब जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। रेट को आधा कर दिए 5%। ये जो आपके पास टाइम है इसको दुगना कर देंगे, यानी 1 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 2 वर्ष। कितना आ गया, 2 वर्ष। यानी दर को आधा और समय को दुगना करेंगे। कब करेंगे, जब आपको ब्याज 6 जोड़ने की बात बोलेगा तब करेंगे। अब यहाँ पे बात रहा कि सर 1 वर्ष का टाइम था, आप 2 वर्ष कर लिए, 10 था, दर था 10%, आप 5% कर दिए। ऐसा क्यों, 2 से भाग आप डायरेक्ट क्यों दिए, तो ध्यान दीजिएगा 2 से हम भाग क्यों दिए, ये समय 1 वर्ष था 2 वर्ष क्यों हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास दर 10% है, टाइम 1 वर्ष है और ब्याज 6 ले रहा है, तो अगर ब्याज 6 ले रहा है इसका मतलब है कि पहले 1 वर्ष में 10% ले रहा है तो 6 महीना में कितना ब्याज लेगा, 5%। 6 महीना में कितना ब्याज लेगा, 5%। 5% यहाँ लेगा, फिर अगला 6 महीना में कितना लेगा, 5%। तब 5 और 5 कितना हो गया, 10%। 1 साल में कितना ब्याज ले लिया, 10%। ये जो आपके पास टाइम था 1 वर्ष, तो ये 6 ले रहा, यानी 6 का मतलब हो गया 6 माह में लेगा, तो यहाँ भी 6 माह में ब्याज लेगा और यहाँ भी 6 माह में ब्याज लेगा, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 2 6 हो गया। टोटल जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 2
छमाही हो गया। तो ये 2 छमाही नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्ट 2 वर्ष में काउंट कर लेते हैं, और 2 वर्ष में काउंट कर कर हम लोग अपने दिमाग का जो प्रेशर है इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी छमाही वर्ड दिखे तो सीधा दर को आधा करेंगे और समय को दुगना करेंगे। ठीक है, दर को आधा करेंगे और समय को दुगना करेंगे। दुगना क्यों करेंगे? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, यानी 2 वर्ष नहीं 2 छमाही होगा। अब आधा 6 महीना पे दर लेगा, यानी 5%, 5% 2 बार ब्याज लेगा, तो हो गया 55%। अब यहां निकालेंगे कि 1000 पे 5% कितना होगा, 1000 का 5% कितना होगा, तो 1000 का जो 5% होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 1000 का 5% जो होगा वो 50 होगा। तब पहला वर्ष 50 मिला है, 2 छमाही है तो दूसरा बार भी 50 मिलेगा। नेक्स्ट बार क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी 50 का 5% कितना होगा, 50 का 5% कितना होगा, 2.5 होगा। अब ऐसा क्यों, 2.5 क्यों हुआ, तो ये जो आपका 50 है, 50 का अगर हम 10% निकालें तो 5 होता है। 50 का यदि हम 10% निकालते हैं तो 5 होता है। अब इसका ये आधा है, यानी 10% का ये आधा है, यानी आधा ब्याज मिलेगा। 10 पर अगर 5 मिल रहा है तो 5 पर हमको कितना मिलेगा, 2.5 मिलेगा। तो बताइए 50 और 50 100 और यहाँ आ गया 2.5 का मतलब कितना हो गया, 102 रुपया 50 पैसा, 102 रुपया 50 पैसा। यानी 1000 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज जो होगा छमाही लेने पर इसको कितना मिलेगा, 102 रुपया 50 पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा, 102 रुपया 50 पैसा मिलेगा। अच्छा, अब एक बात और चलते हैं, एक बात और चलते हैं, वो क्या है तो ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड क्वेश्चन में और पूछता है, वो क्या है, तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जो मूलधन है 10,000 रुपया है, अगर मेरे पास मूलधन 10,000 रुपया है, दर आपके पास 20% दिया है, और टाइम आपके लिए 1 वर्ष दे दिया है, टाइम आपके लिए 1 वर्ष दे दिया है, टाइम आपके लिए 1 वर्ष दे दिया है। तो कह रहा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, यदि ब्याज तिमाही लिया जाए, यानी तिमाही जोड़ा जाए। तो जैसे ही तिमाही बढ़ आया तो जितना भी दर है दर को 4 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा दर, अब नया दर आ गया 5%। जितना भी टाइम है, टाइम में जितना आप दर से भाग किए उतना इसमें गुना कर लेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 4 वर्ष। कितना आ गया, 4 वर्ष। अब ये 4 वर्ष और 5% क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष में जो होता है 4 तिमाही होता है, एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, क्योंकि 3-3 महीना का माह लगेगा, 3-3 महीना पे ब्याज लेगा, तो 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह के महीना हो गए, के बार लिया ब्याज, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। इसीलिए 4 तिमाही नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्ट 4 वर्ष कर लेते हैं, और 3-3 महीना पर इसको ब्याज देना पड़ेगा, तो इसको आप लोग 3-3 महीना में काउंटिंग करेंगे 4 बार, तो कितना आ जाएगा, 5%, यानी 5%, 5%, 5% और 5%, यहाँ भी कितना हो गया टोटल 20%। तो इसीलिए अगर तिमाही की बात आता है तो दर को 4 से भाग कर लेते हैं और समय को 4 से गुणा कर लेते हैं, तो डायरेक्ट आ जाता है टाइम 4 वर्ष और दर आ जाता है 5%। अब यहाँ पे निकालना जाए, अब यहाँ पे हमको निकाला जाए, अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करेंगे, डायरेक्ट हम 4 वर्ष पे आ गए हैं, पहले 3 वर्ष पे चलते हैं कि 3 वर्ष का रहेगा तो क्या करेंगे। यहाँ पे 2 वर्ष के तो पढ़े थे, 2 वर्ष का निकाले तो आसानी से समझ में आ गया, पहले 3 वर्ष का चलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जो मूलधन है वो 8,000 रुपया है, या फिर आप मान लीजिए कहिएगा बार बार एक ही मूलधन ले रहे हैं,
मान लेते हैं कि मेरे पास जो मूलधन है वो 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है जो 10% है। टाइम इसके लिए है आपके पास 3 वर्ष। तो कह रहा समय समाप्ति के बाद इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो एक रेशियो होता है, तो ये सब हम बताए कि विदाउट फार्मूला बनाना है, फार्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला अक्सर भूल जाया करते हैं। एग्जाम में फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चले ध्यान देते हैं। तो अगर आपके पास मूलधन 5,000 रुपया है, दर आपके पास 10%, टाइम 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का ब्याज लेना है। तो 5,000 का 10% जो आएगा, यानी फर्स्ट टाइम जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, फर्स्ट टाइम जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 500 रुपया आएगा। सेकेंड टाइम जितना है उतना उतार लेंगे, 500 रुपया। 3 साल का है तो 3 बार उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 500 रुपया। हो गया। 3 साल का टाइम बोला था, 3 बार मैंने 3 बार दम सामान उतार दिए। 4 बार बोलेगा तो 4 बार सामान उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, यानी यहाँ पे ब्याज आ जाएगा। तो 500 का 10% कितना होगा जी, 500 का 10% 50 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 होगा। अब ये 100 कहाँ से आया, इस 100 कहाँ से आया, तो आप इस पे ब्याज लिए हैं, यहाँ पे जो ब्याज आया है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज आएगा, यानी 500 पे ब्याज आया है आपको 50%। तो यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो ये दोनों पर ब्याज आएगा ना हमको, 500 और 500 1000। तो 1000 का 10% कितना होगा, 1000 रुपया, सॉरी 100 रुपया। अब टोटल यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको और ब्याज लेना है। अब ब्याज अभी एक जगह और छूटा हुआ, तो कहाँ छूटा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमको 500 पे 10% निकाले तो यहाँ ब्याज मिला, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज यहाँ मिला, ये आ गया 50। फिर 1000 पे ब्याज आ गया कितना, 100। अब यहाँ पे भी ब्याज मिलेगा, तो किसका ब्याज मिलेगा, तो ये जो ब्याज बचा हुआ 50 रुपया। तो 50 का 10% कितना आएगा, तो 50 का 10% कितना आएगा, 5 रुपया आएगा। 50 का 10% कितना आएगा, 5 आएगा। अब टोटल जोड़ेंगे तो 3 साल का जो CI आएगा वो कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए 5 5 5, यानी हो गया 1500, 15 1 1600 और 1655, यानी टोटल जो 3 साल का ब्याज आया वो कितना आया, 1655 रुपया आया। टोटल जो 3 साल का ब्याज आया वो कितना आया, 1655 रुपया आया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को सारी के सारी बातों को समझ में आ रहा होगा कि कहां से क्या हो रहा है। चले नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 साल का। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास जो मूलधन है वो 2000 रुपया है। मेरे पास मूलधन है जो 2000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे पास 5% है, और इस पे जो टाइम है वो 3 साल है, 3 वर्ष है। तो कह रहा बताइए कि 2000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो 3 फॉर्मेट बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे, हो गया। इसके बाद निकालेंगे कि 2000 पे 5% कितना आएगा, तो 2000 का 5% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो पहला बार 100, तो दूसरा बार भी 100 मिलेगा, तीसरा बार भी 100 मिलेगा। 3 साल था, 3 बार उतार लिए। सेकेंड टाइम क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी ये 100 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 100 व 100 200, यानी यहाँ पे आपका जितना ब्याज आ रहा है उसका दुगना ब्याज होगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 रुपया। अब यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो ये 5 का 5% है, ये 5 बचा हुआ ना, तो ये 5 का 5%,
तो 5 का जो 10% होता है वो कितना होता है? 5 का 10% होता है 0.5। 5 का 10% होता है 0.5, तो 5 का 5% होगा 0.25 रुपया। 5 का 5% हो जाएगा कितना? 0.25 रुपया। अब यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो 3 साल का जो CI है वो कितना हो जाएगा? तो 300 और 300 यहाँ हो जाएगा कितना? 15, यानी 315 रुपया 25 पैसा। 315 रुपया 25 पैसा। तो ये मेरा 3 साल का क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज आया। किस पे आया? तो 2000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो आपको इस तरीका से टोटल का टोटल क्वेश्चन को क्या करना? हल करना है। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा कितना होगा? इधर साइड वाले टोटल हो जाएगा। तो 10 और 5 15, यानी 15 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। बोल देगा कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये वाला टोटल साइड में कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो गया। तो इस तरीका से निकालने में क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे, आप सेकंड में जवाब दे सकते हैं। तो चले आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उस पे देखते हैं कि क्या कह रहा। कह रहा कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। और देखिए हम बोले हैं कि जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन लगाएंगे। RRB TCS TCCC में पूछा हुआ 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चले देखते हैं। तो कह रहा कि मूलधन मेरे पास है जो 500 रुपया है, मूलधन मेरे पास है जो 500 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले रहा है इस पे 4% ले रहा है। टाइम जो दिया है इसके लिए 2 वर्ष दिया है। टाइम जो दिया है 2 वर्ष दिया है। तो कह रहा बताइए कि समय को समाप्त हो जाने के बाद इस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। सेम सा क्वेश्चन दम है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है? तो 2 साल का है तो 2 फॉर्मेट बना लेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम में क्या आ जाएगा? तब 500 का 4% निकालेंगे, 500 का 4% निकालेंगे 20 आएगा। फिर यहाँ पे 20 उतार लेंगे, 2 साल का है तो 2 बार 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो ब्याज के ऊपर ब्याज आएगा, यानी 20 का 4% क्या होगा? तब 20 का यदि आप 4% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। कैसे आएगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, 20 का आपको 4% निकालना है तो आ जाएगा 0 0 खत्म, 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा? 8/10 का मतलब कितना? 0.8 रुपया। तो आपका टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो कितना हुआ 2 साल समाप्ति के बाद? तो 20 और 20 40, यानी 40 रुपया 80 पैसा। 40 रुपया 80 पैसा। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 40 रुपया 80 पैसा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3000 रुपया उधार लेता है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यानी वार्षिक जोड़ा जाए। यानी कहने का मतलब है कि इसका मूलधन 3000 रुपया है, तो 2 वर्ष के लिए ब्याज पे लिया है तो 2 कॉलम बना लेंगे। अब 5% है तो 3000 का जब हम 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 रुपया आ जाएगा। देखिए ये निकालने की बार बार जरूरी नहीं है, आप मुजवानी काम कर सकते हैं। 3000 का 5% निकालेंगे, परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म, 30 गुना 5 करेंगे कितना आएगा? 150। 30 गुना 5 करेंगे कितना आएगा? 150। तो ये आपका आ गया पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 150। दूसरा साल में क्या होगा? तो जितना पहला आया है इतना उतार लेंगे, प्लस
150 यानी पहला साल का जितना ब्याज है उस पे हम 5% निकालेंगे। तो 150 का यदि हम 10% निकालते हैं तो 15 आता है। 150 का यदि हम 10% निकालेंगे तो 15 आएगा। हमको 5% पूछ रहा है तो 15 का आधा कितना होगा? 7.5 रुपया। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 रुपया। तो देखिए 150 और 150 और 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 307 रुपया 50 पैसा। 307 रुपया 50 पैसा। यानी 2 साल के बाद जब हमको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 307 रुपया 50 पैसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विनोद चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 9,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक जोड़ा जाए? तो ध्यान देंगे 5% के हिसाब से 9,000 रुपया उधार लेता है और 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए लेता है तो 2 कॉलम बना लीजिए पहले। अब यहाँ निकालिए कि 9,000 का 10%, 9,000 का 10% 900 आता है। तो 9,000 का 5% कितना आएगा? 450 आएगा। तो यहाँ भी 450 आएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे कि 450 का 10% कितना होता है? 45 होता है। तो 450 का 10% 45, तो 5% कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। तो 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 450 और 450 900 और 922 यानी 922 रुपया 50 पैसा। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 922 रुपया 50 पैसा। 922 रुपया 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा? बोल रहा है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के शुरुआती में 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपया का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? अब ध्यान दीजिएगा। कर दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश क्या होगा? यानी कहने का इसका मतलब है कि 2 वर्ष के बाद इसका जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? तो देखिए कह रहा कि पहले मूलधन जो लगाया दे रहा है इसको 2,000 रुपया दे रहा। मूलधन जो दे रहा है 2,000 रुपया दे रहा। किस रेट पे दे रहा? तो 5% पे दे रहा। किस रेट पे दे रहा? 5% पे दे रहा। और टाइम कितना दे रहा है? तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष जब समाप्त हो जाएगा तो इसको कितना धन मिलेगा, ये पूछ रहा है आपसे। ये आपको बोल रहा है। तो बताइए आप कि 2,000 रुपया लगाया है, 1 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिलेगा? तो 2,000 पे इसको जो ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 2,000 पर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो 100 रुपया का ब्याज मिलेगा। कितना का ब्याज मिलेगा? 100 रुपया का ब्याज मिलेगा। यानी 1 वर्ष के अंत में इसका जो धन हो गया अब कितना हो गया? 1 वर्ष के अंत में जो इसका धन हो गया 2,000 प्लस 100 यानी कितना हो गया? 2,100 रुपया। अब इसको कितना हो गया? 2 वर्ष के अंत, पहला वर्ष के अंत में इसका जो मिश्रण हो गया वो कितना हो गया? 2,100 रुपया। और पहला वर्ष का मिश्रण जो होता है दूसरा वर्ष का जाके क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। यानी पहले वर्ष का मिश्रण दूसरे वर्ष का क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। दूसरे वर्ष का मिश्रण तीसरे वर्ष का क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यदि पहला वर्ष के अंत में इतना मिला है, आप इस पर भी 1 वर्ष के लिए लगाएगा तो 2,100 पर 5% कितना हो जाएगा? तो इसको हम काट लेंगे तो आ जाएगा कितना? 105 रुपया। अब इस पर 105 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब इस पर इसको 105 रुपया ब्याज मिल रहा। सॉरी 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या किए? कह रहा क्वेश्चन कुछ और, हम कर कुछ और रहे हैं। कह रहा कि 2,000 रुपया का निवेश करते, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? तो पहला तो आपको 100 रुपया ब्याज मिला 2,000 रुपया पे,
यानी अब इसका जो अमाउंट हो गया 1 साल के बाद वो कितना हो गया, तो 2000 प्लस 100 रुपया, यानी कितना हो गया 2100 रुपया। 2100 रुपया तो 1 वर्ष के अंत में इसका हो गया अमाउंट। अब 2100 रुपया ए और 2000 रुपया ए, 2100 रुपया ई और 2000 रुपया ई, यानी अब टोटल इसका जो मूलधन हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए वो कितना हो जाएगा, तो 2100 और प्लस 2000 यानी कितना आ गया 4100 रुपया। अब 4100 रुपया पर इसको 5% ब्याज मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, काट लेते हैं इसको, तो इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 5 और 5 के 20 यानी 205 रुपया। 4100 पर इसको 205 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी दूसरे वर्ष के अंत में जब इसका अमाउंट अब मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 4100 रुपया प्लस 205 रुपया, तो कितना हो जाएगा 4305 रुपया। यानी दूसरे वर्ष के अंत में जो इसका अमाउंट मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, वो कितना मिलेगा 4305 रुपया। ये पूछ रहा था आपसे, ये आपसे पूछ रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप चाहे तो इस तरीका से भी फॉर्मेट बना के बना सकते हैं, जैसे थोड़ा सा आगे करें, ध्यान दीजिएगा कैसे फॉर्मेट बना के कैसे बनाएंगे। तो 2 साल का है तो 2 बार कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, तो 2000 का 5% कितना आएगा 100 रुपया आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा, प्लस 100 का 5% कितना आ जाएगा, 100 का 5% आ जाएगा 5, 100 का 5% आ जाएगा कितना 5, 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 205, 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 205 हो गया। अब आपके पास क्या हुआ कि पहले साल में मूलधन लगाया था 100 रुपया 2000 रुपया, फिर इस पर 100 रुपया का ब्याज मिला, यानी कितना हो गया मूलधन 2100 रुपया, 2100 रुपया। दूसरे साल में क्या हुआ कि मिश्रधन के साथ साथ 2000 रुपया और डालेगा, यानी अब कितना हो गया इसका मूलधन, अब इसका मूलधन कितना हो गया 4100 रुपया। 4100 रुपया में दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिला है इसको, तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 205 रुपया मिलेगा। कहाँ से मिलेगा 205, तो 100 रुपया इस पे मिलेगा और 105 रुपया इस पे मिलेगा, यानी 205 रुपया और ऐड होगा, 205 रुपया और ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 4305 रुपया। कितना आएगा 4305 रुपया। तो आप चाहे तो ऐसे बना ले या फिर बारी बारी से निकाल के ऐसे बना ले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, कह रहा माइक चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 8500 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक जोड़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा 8500 रुपया उधार लेता है, यानी मूलधन जो है 8500 रुपया है, मूलधन जो है 8500 रुपया है, 2 वर्ष के लिए लेता है तो 2 कॉलम बना लेंगे। अब कह रहा 4% पे लेता है तो 8500 का 4% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 8500 का 4% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, तो आप निकाल लीजिए, तो 5 चौके 20 और 8 चौके 32 और 2 34, यानी 340 रुपया। 8500 का 4% आएगा 340 रुपया, तो यहाँ भी 340 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, तो देखिए कैसे छाट सकते हैं। देखिए 300 और 300 600 और 600 तो 80, यानी ये वाला तो खत्म हो गया, दम खत्म हो गया जी। अब इसमें हमको डाउट है तो हो सकता है कि यही आंसर हो जाए। चले देख लेते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे कि 340 का 4% कितना होगा, तो 340 का जो 4% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो गुना कर लेंगे। 8 चौके 4 चौके 16 के 6, बाकी हाथ में 1 और 4 तिया 12 1 13, यानी 4 तिया 12 1 13 का मतलब आ गया कितना 13.60 रुपया 60 पैसा, यानी 13 रुपया 60 पैसा। कैसे आया, तो आप यहाँ से साइड में निकाल सकते हैं कि 340 का 4% कितना आएगा, प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 34 गुना 4, तो 34 गुना 4 करेंगे 136 आएगा, गुना कर लेंगे 4 चौके 16 4 तिया 12 1 13, अब बटा 10 है तो भाग दे देंगे तो 13.60 है। अब टोटल हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया था कितना 680 आप प्लस कितना 13.60
60। अब देखिए 680 था और 13.60 आया, इसका मतलब है कि इसमें हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 693 रुपया 60 पैसा। यानी इतना लंबा तो चौड़ा तो जाएगा नहीं, कारण कि 1 साल और जाना पड़ेगा इसके लिए हमको। इतना लंबा चौड़ा जाने की आवश्यकता नहीं, यानी आप आंसर मार सकते थे ऑप्शन नंबर डी। तो आ गया कितना 693 रुपया 60 पैसा। कितना आ गया 693 रुपया 60 पैसा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा कि जब ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है तो 1000 रुपया पर 1 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एकदम बताया हुआ क्वेश्चन है आपको, एकदम सेम सा क्वेश्चन हम उदाहरण में लेकर बताए थे, वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में भी आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको 1000 रुपया मूलधन है, आपके पास 1000 रुपया मूलधन है, दर आपके पास यहाँ पे दर आपको पास 5% दिया है, टाइम आपके लिए 1 वर्ष दिया, 1 वर्ष दिया है। तो जब टाइम आपके लिए 1 वर्ष दिया है, इसका मतलब क्या करना है हमको, तो जो 5% है दर, इसको आधा कर देना है। छमाही जोड़ रहा है ना, देखिए बोल रहा है कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही। तो जब छमाही जोड़ेगा तो दर को आधा करेंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। और समय को दुगना करेंगे यानी कितना आ जाएगा 2 वर्ष। 2 छमाही आया, लेकिन हम लोग 2 वर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकालेंगे 2 वर्ष का कॉलम है, 2 कॉलम बना लेंगे। पहला वर्ष में कितना आएगा, दूसरा वर्ष में कितना आएगा। तो 1000 का 2.5% कितना आ जाएगा, 1000 का 2.5% जो आएगा वो 25 आएगा। 1000 का 2.5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो दूसरे साल में भी 25 आएगा, प्लस 25 के 2.5% निकालेंगे तो 25 का 2.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन छाट के मार सकते हैं कि 25 और 25 50 हो जाएगा। तो 50 वाला 3 ऑप्शन है, नहीं मार सकते, ये तो खैर नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी यही तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 25 का 2.5% मारेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 का 2.5% निकालेंगे तो 25 का 2.5% निकालेंगे, इसका मतलब आ जाएगा 100, नीचे दशमलव हटाएंगे 100 तो 625, यानी 625 का मतलब हो गया 0.625 रुपया, 0.625 रुपया। अब 0.625 रुपया का मतलब हो गया कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 25 और 25 50, यानी 50 रुपया 625 पैसा, 50 रुपया 625 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक व्यक्ति 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपया उधार लेता है, 2 वर्ष बाद उसे उसके द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि क्या होगा। यानी कह रहा है कि उसके द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि क्या होगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है आपसे। और आर से दिल्ली 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा 50,000 रुपया आपके पास मूलधन है, यानी 50,000 रुपया ये किसी से उधार लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है इसको 4% दिया है, टाइम इसके लिए दिया है जो 2 वर्ष दिया है, हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है कि 2 वर्ष का जब टाइम खत्म होगा तो टोटल अमाउंट जो होगा मेरा वो कितना होगा, ये निकालना है। टोटल अमाउंट जो होगा मेरा कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चले ध्यान देते हैं क्या करना है इसमें। तो आप एक चीज यहाँ पे और करेंगे कि अगर 4% का फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी भिन्न में बदलेंगे 4% को, तो कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। 4% का फ्रैक्शन बनाएंगे कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। 4% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा। और ये जो आपके पास 25 है बेस में, आधार में,
कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है। तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 25 का घात 2 करेंगे। तो 25 का घात यदि हम 2 करेंगे तो इसका जो आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद वो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। और ये आपके लिए मूलधन का काम करेगा, ये आपके लिए मूलधन का काम करेगा। 2 वर्ष का टाइम बोल रहा था, 2 कॉलम बना लेंगे। अब बताइए 625 का 1/25 निकालेंगे, 625 का 1/25 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। तो यहाँ भी 25 मिलेगा, प्लस 25 का 1/25 निकालेंगे तो 1 मिलेगा। यानी टोटल 2 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है मेरा कितना मिलने वाला है? तो 25 और 25 50 आए 51। यानी 2 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है वो 51 रुपया मिलने वाला है। मूलधन मेरे पास 625 रुपया है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 625 आप प्लस 51 कर लेंगे तो जोड़ लेते हैं, इसको कितना आ जाएगा? 676 यानी 676 रुपया। मिश्रधन जो आ गया मेरे पास 676 रुपया आ गया। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूलधन आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपया दिया हुआ। मूलधन आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपया, मेरे पास मूलधन आया है 625। बोल रहा है इसका मिश्रधन कितना होगा? तो 676। मिश्रधन कितना होगा? तो 676, यानी 2 साल समय समाप्ति के बाद इसका जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? आप इसको काट सकते हैं, 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे इसको 2 बार में, यानी 2000। 25 से फिर आप इसको काट सकते हैं 80 बार में। अब 80 गुना 676 करेंगे तो 8 छक्का 48, ऑप्शन 2 में है 8 8, यानी ये दोनों तो नहीं होगा, आपको यही हो सकता है। तो गुना कर लेंगे तो 8 छक्का 48, बाकी हाथ में कितना? 4, 8 सत्ते 56, 4 कितना आ जाएगा? 60, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। इसका तो 2 साल का अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 54,080 रुपया। 2 साल के बाद इसका जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा? 54,080 रुपया। कुछ नहीं किए हैं, आप आसान सा कैलकुलेशन, अगर आपको यहाँ पे प्रतिशत पूर्णांक में होगा तो आपको इस तरीका से करिएगा, बहुत आसानी तरीका से बनेगा। अगर आप पूर्णांक का प्रतिशत को आप तोड़ने का प्रयास नहीं करिएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हैं, आपको टाइम लग सकता है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 15,625 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लीजिए, इस बार देखिए कितना टेढ़ा सा संख्या दे दिया है आपके पास। 15,625 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी इस बार जो नंबर दिया है 0 नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा के लिए तो मेरे पास क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 8% यानी 8/100। 8/100 का मतलब हो गया कि 2/25। 8/100 का मतलब हो गया 2/25। 2/25। टाइम कितना साल के लिए दिया है आपके पास? तो टाइम दिया है 3 साल के लिए। टाइम कितना साल के लिए दिया है? तो 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए दिया है तो 25 के पावर 3 कर लेंगे तो मूलधन आ जाएगा। 25 के पावर 3 करेंगे तो 25 के पावर 3 का मतलब होता है कितना? 15,625। 25 का क्यू कितना होता है? 15,625। अब आपके पास आसान सा क्वेश्चन हो गया। वो कैसे हो गया तो ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष का टाइम है। अब निकालिए कि 15,625 का 2/25 कितना होगा? 15,625 का 2/25 कितना हो जाएगा? तो ये कटेगा 625 बार में, और 625 गुना 2 करेंगे, 625 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 1250। 1250
दूसरा वर्ष भी 1250, तीसरा वर्ष भी 1250। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा जी। अब निकालेंगे कि 1250 का 2/25 कितना होगा, तो 1250 का 2/25 निकालेंगे तो यहाँ पे कटेगा कितना, 25 25 यानी 50 बार में। आप 50 गुना 2 करेंगे यानी 100। यहाँ पे मिलेगा 100 रुपया, तो यहाँ मिलेगा 200 रुपया। अब यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, तो 100 का 2/25, 100 का 2/25 कितना मिलेगा, तो 8 रुपया। 100 का 2/25 कितना मिलेगा, 8 रुपया। तो कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं तो 12 तिया 36, 1 37, 3700, 3700, यहाँ 3800, 38 2 4000, 4058 रुपया। यानी 3 वर्ष के बाद इसको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 3 वर्ष के बाद इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 4058 रुपया। यानी CI कितना आ जाएगा टोटल, 4058 रुपया, 4058 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चले। तो देखिए, आप यदि दर को फ्रैक्शन में बनाना चाहते हैं, भिन्न में बदलकर बनाना चाहते हैं, तो आपको उससे भी आसान तरीका से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, भिन्न में बदलने पर क्या होता है कि 90% जो मूलधन होता है वही मूलधन यहाँ पे आ जाता है। तो हमको आसान हो जाता है, मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रण निकालना है तो ब्याज को मूलधन में जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लीजिए, इसको आप चाहें तो आप मुजवानी बना सकते हैं 3310 रुपया। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, लगभग आंसर यही होना चाहिए। तो 10,000 पे 10%, 3 साल का है तो 3 बार फॉर्मेट बना लेंगे, 3 बार फॉर्मेट बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 बार जब हम बनाएंगे तो 10,000 का 10% निकालेंगे, तो ये 10,000 का 10%, पहला साल 1,000, तो दूसरा साल भी 1,000 और तीसरा साल भी 1,000 हो गया। यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 1,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 का 10% 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 200। फिर प्लस में 100 का 10% कितना आएगा 10, टोटल जोड़ लीजिए। तो देखिए 1,000 1,000 1,000 3,000 और 3,000 300 है 10, यानी 3,310 यानी 3310 रुपया। 3 साल के बाद इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3310 रुपया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, बोल रहा है 160 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, डिजिट जो दिया है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का दे दिया, चले कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहला चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो आपको जोड़ घटाव गुना भाग बरियार होना चाहिए, और नहीं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव और गुना भाग ही करना है और कुछ विशेष चीज करना ही नहीं है। तो देखिए, आप बताइए कि 5% 3 साल के लिए ब्याज ले रहा 160 रुपया पर, तो 160 का 5% हम नहीं निकालना जानते हैं, तो 10% निकाल लेते हैं। तो 10% जो होगा कितना होगा, तो 10% हो जाएगा 16 रुपया। 160 का 10% यदि 16 रुपया हो रहा तो 5% कितना होगा, 8 रुपया होगा। तो पहला साल 8, तो दूसरा साल भी 8 और तीसरा साल भी 8 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन है तो काट के मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 8 8 यानी 8 तिया 24, 20 वाला खत्म हो गया, 20 वाला खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, यानी 24 से ज्यादा ही आएगा, 24 वाला खत्म, यानी अब क्या बचा, तो या तो 25 या 26 ये आना चाहिए।
तो हम उम्मीद करते हैं कि 25 आएगा। तो चले देख लेते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे बाबू, ये 8 रुपया है, तो 8 का 10% हम निकालेंगे। 8 का 10% निकालेंगे तो 80 पैसा आएगा। 8 का 10% 80 पैसा आएगा, तो 5% कितना आएगा? 40 पैसा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 80 पैसा। हो गया। अब यहाँ जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? यहाँ जो ब्याज आएगा वो कितना होगा? तो यहाँ जो ब्याज होगा वो कितना होगा? तो जोड़ लीजिएगा। तो 40 पैसा का 5%। तो 40 पैसा का 5% यानी ये आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0। अब यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म। 5 छः के 20, 20/1000 का मतलब 2/100। 2/100 का मतलब आ गया कितना? तो 0.0, तो यहाँ दशमलव के लिए 0 बैठा है, तो 0 यहाँ नहीं कट रहा, तो फिर से 0 और 2, कितना आ गया? 0.002 रुपया, 0.002 रुपया। अब इसको आप जोड़ना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 24 रुपया, प्लस इसको आप जोड़िएगा तो 80 पैसा, 40 पैसा, 8 4 12 यानी 1 रुपया 20 पैसा। अब प्लस कितना आ जाएगा? 0.002 पैसा। तो देखिए 24 है 1 25 रुपया, 24 है 1 25 रुपया, तो 25 रुपया 22 पैसा आएगा। 25 रुपया 22 पैसा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 25 रुपया 22 पैसा आया, यानी यहाँ पे जो आएगा 0.02। यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा? 0.02, यानी यहाँ पे आपका जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया मेरे पास, कितना आया? तो 25 रुपया 22 पैसा। 25 रुपया 22 पैसा जोड़ लीजिएगा। टोटल 24 रुपया, एक 25 रुपया और 20 पैसा, 2 पैसा, कितना हो गया? 22 पैसा। यानी यहाँ पे जो मेरा आया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया 22 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? लीजिए 1000 पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। 3 वर्ष का कॉलम बना लेते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। आगे करेंगे तब कितना होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1000 पे 15% कितना आएगा? 150 आएगा। तो यहाँ भी 150 और यहाँ भी 150। तो देखिए 15 तिया 45 यानी 450, तो जो भी आएगा 450 से ज़्यादा ही आएगा। अब यहाँ पे करेंगे काम, तो 150 का 15% निकालेंगे, तो 150 का 15% तो 150 का यदि हम 15% निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 0, 0 से 0 खत्म। 15 गुना 15 225, 225 का मतलब आ गया 22 रुपया 50 पैसे। 22 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22.5 का दुगना हो जाएगा, यानी 45 रुपया। और यहाँ पे कितना आएगा? तो 22.5 का 15%, तो 22.5 का यदि हम 15% निकाले तो कितना आ जाएगा? दशमलव हटा लेंगे, 0 नीचे, 25 से कटेगा 9 बार में, 25 से 4 बार में। अब नहीं कटेगा तो गुना कर लेते हैं और काट लीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। अब गुना कर लीजिए, तो 9 तिया 27 बटा कितना 8, तो 8 तिया 24, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा कितना? 8 तिया 24 यानी 3 आ गया, फिर 0, 8 तिया 24 यानी 3 रुपया, 3 रुपया 8 दूनी 16 ऐसे आएगा, यानी 3 रुपया 32 पैसा। अब टोटल हमको निकालना कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो जोड़ लीजिए 450 और 450 हो गया यहाँ, 450 यहाँ हो गया कितना? 22 और 3, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रुपया, यानी 5 और 3 8 और 2 10 के 0,
चलिए जोड़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको लंबा कैलकुलेशन हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गया 415 तिया 45, 450 प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7, यहाँ जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, यानी 67 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 32 पैसा लगभग में। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 67 और 3 70 हो जाएगा, यानी यहाँ 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो 0 7 5 12 के 2 4 1 5, 4 1 5, यानी आ जाएगा कितना 0.32 पैसा, तब 5 3 8 यानी 82, 520 रुपया 82 पैसा लगभग में आ रहा है। 520 रुपया 82 पैसा का मतलब है 520 रुपया 875 पैसा। ये ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगर आप इससे भी आसान बनाना चाहते थे तो 15% का आप फ्रैक्शन बना लेते, 15% का फ्रैक्शन बनाते तो आ जाता कितना 3/20, 3 साल का है, 3 साल का है तो 20 का क्यू कर लेते, तब 20 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 रुपया, 20 का क्यू करेंगे 8000 रुपया। अब निकालना आसान हो जाता, अब निकालना आपके पास आसान हो जाता, कैसे तो ध्यान दीजिएगा कैसे। तो 8000 का 3/20 करेंगे तो 8000 का 3 यदि हम 20 करें तो देखिए 0 से 0 खत्म, ही कटेगा के बार में 400 बार में, 400 गुना 3 करेंगे यानी 1200, तो यहाँ भी 1200, यहाँ भी 1200 हो गया, प्लस 1200 का 3/20 करेंगे, 1200 का 3/20 करेंगे तो ये 660 बार में कटेगा, 60 गुना 3 करेंगे तो छोटी 18 यानी 180, तो यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36 360, 180 का 3/20 करेंगे, 180 का 20/3 करेंगे तो आ जाएगा कितना 27, कितना आ जाएगा 27। अब जोड़ लीजिए, तब 12 तिया 36, 36 हो गया, 36 और 3 39 और 1 40, और 40 और 1 41, 4100 और 4100, यहाँ आ गया 40 और 40 और 27 जोड़ लीजिए यानी 67, यानी आ गया टोटल 4167 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 4167 रुपया। मूलधन आपके पास था 1000 रुपया, 1000 रुपया सॉरी, मूलधन है मेरे पास कितना 8000 रुपया, बोल रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो 4167 रुपये। आप इससे भी काट कर निकाल सकते थे, 3 0 से 3 0 आप भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना कटेगा 5 बार में कटेगा, तो 5 8 40 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ जाएगा, फिर ना जाने का 0, फिर 7 से भाग देंगे तो 0.0, 8 9 72 ज़्यादा हो रहा, तो 8 7 56, यानी 500 लगभग में ही आएगा आपका 520 रुपया 875 पैसा, लगभग में आपका यही आएगा। आंसर नंबर सी के साथ चलेंगे, यानी आप जिस तरीका से चाहे उस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों का दोनों तरीका आपको विदाउट फार्मूला है, इसमें कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपका आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों के सारा का सारा क्वेश्चन और सारा का सारा थ्योरी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम नहीं कोई फार्मूला बताए हैं आपको, विदाउट फार्मूला के साथ आप लोगों को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। तो अगला क्लास के लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की बातों को रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।